हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक साइक्लोन इन इंडिया 2023 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 2023 में आने वाले सभी चक्रवातों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साइक्लोन मिचोंग, साइक्लोन तेज, साइक्लोन बिपरजॉय, साइक्लोन रेमल, साइक्लोन हमून, ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट साइक्लोन हैं, जितने भी बड़े साइक्लोन, सबके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन अंत होने तक आप वीडियो को पूरा ही देखें। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले जानेंगे हम लोग व्हाट इज साइक्लोन, मतलब चक्रवात क्या है। तो चक्रवात क्या है, चक्रवात क्या होता है हिंदी में अगर बात करें तो ये चक्रवात है कोई एक वायु राशि होती है, बहुत ही घना वायु राशि होती है जो कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर तेज रफ्तार से गर्म हवा चलती है, जो कई बार स्थलीय भूभाग पर विभीषिका यानी बर्बादी का बहुत ही कारण बनता है। और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली इन गर्म हवा को क्या किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से क्या होता है, जो लो प्रेशर हमने अभी बताया, वही लो प्रेशर अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाए ये किसके कारण होता है, तो लो प्रेशर के कारण होता है। सिर्फ आपको ये आंसर बताना है। ठीक है, और सेंटर में क्या बनता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है। ओके, नेक्स्ट है अबाउट साइक्लोन। हम लोग यहाँ पर साइक्लोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। और ये फैक्ट है, सबसे पहले साइक्लोन नाम कहाँ से आया? साइक्लोन नाम कहाँ से आया? तो ये ग्रीक वर्ड है साइक्लोस। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है क्वाइल्स ऑफ अ स्नेक। जैसे कुंडली मार करके सांप बैठा होता है, वैसे ही कुंडली इसमें भी होता है, ये ऐसे 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 ऊपर जाते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आया ग्रीक वर्ड से। ओके, नेक्स्ट इसमें से क्या इसका डेफिनेशन है कि ये साइक्लोन इज एन इंटेंस व्हर्ल इन द एटमॉस्फेयर विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स सर्कुलेटिंग अराउंड इट इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज भी ऐसे ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है। ठीक है, दोनों ही तरीके से। किसमें? नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, दोनों ही गोलार्धों में, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, दोनों ही गोलार्ध में। ओके, अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका किस बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले लो प्रेशर एरिया पर बनता है, लो प्रेशर एरिया पर। और ये जो इसका स्पीड होता है यहाँ पर 31 किलोमीटर पर आवर से नीचे होता है। ठीक है, डिप्रेशन जब दबाव बनता है तो 17 से 27 नॉट्स में, और ये जो रेंज है उसका 31 टू 49 किलोमीटर पर आवर में। डीप डिप्रेशन में 50 टू 61 किलोमीटर पर आवर में। साइक्लोनिक स्ट्रॉम जो होता है, जहां से हम लोग बोलते हैं साइक्लोन आया, तो वो होता है 62 टू 88 किलोमीटर पर आवर। और सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम 89 टू 118 किलोमीटर पर आवर। और वेरी सीवियर तब होता है जब इसका रेंज 119 टू 221 किलोमीटर पर आवर चला जाता है। और जब 222 से ऊपर, 222 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जब चला जाता है तो उसको सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा इमेज से जान लेंगे ये कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म फॉर्म होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जब वायुमंडल में बहुत ही ज़्यादा नमी होता है, हाई ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, और जब समुद्र का तापमान कहाँ से ऊपर जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, तो ये सब फैक्टर से होते हुए ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म फॉर्म होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब 26 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में जो ओशन का लेयर है वो गर्म होने लगता है, और वहाँ का वाटर जो है वो इवापोरेट होने लगता है। इवापोरेट मीन्स वाष्पित होने लगता है और वो ऊपर जाने लगता है। ठीक है, मतलब और ये जब ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो क्या बनता है? क्लाउड बनता है, बादल बन जाते हैं। और आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कॉलम जैसा बन रहा है। ठीक है, ये कॉलम जैसा, इस फिगर को आप देखिए, यहाँ पर कॉलम के जैसा बन रहा है, और ये लो प्रेशर डेवलप कर रहा है कहाँ पर? सेंटर में। ठीक है, और वाइंड फॉर्म्स अराउंड द कॉलम,
और इसके चारों तरफ हवा चल रही है। एज प्रेशर इन द सेंट्रल कॉलम द आई वीकनेस, और जो आई है वो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, और स्पीड जो होता है इसके चारों तरफ वो हवा बहुत ही तेज होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही तेज हवा बहती है। ठीक है, तो इसको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है मिनिमल डैमेज, मतलब बहुत ही कम डैमेज होगा, और यहाँ पर जो हवा का वेग है वो 119 से 153 किलोमीटर पर आवर में होता है। और जहाँ पर मॉडरेट डैमेज, थोड़ा बहुत घर वगैरह का जो कच्चे मकान है उसके छत वगैरह उड़ सकते हैं, तो वहाँ पर 154 टू 177 किलोमीटर पर आवर होता है। और एक्सटेंसिव डैमेज, जहाँ पर घर वगैरह गिर सकते हैं, पेड़ वगैरह उखड़ सकते हैं, तो 178 टू 208 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक्सट्रीम डैमेज में बहुत थोड़ा ज्यादा नुकसान हो जाता है, और यहाँ 209 टू 251 किलोमीटर पर आवर। और कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक होता है वो। ठीक है, जान माल की बहुत ही अधिक क्षति होती है, और 252 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पर वेग होता है इसका। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग IMD के बारे में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जानेंगे। और ये इसको शॉर्ट में IMD बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर इसका जो स्थापना हुआ था वो 1875 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट जो होता है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री के अंदर आता है ये। ओके, तो ये ये डिपार्टमेंट जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इंग्लिश में बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट है इसमें, इसका काम क्या है, जो भी मौसम में जो भी चेंजेज आते हैं, चक्रवात आ रहा है या फिर और भी चीजें हो रही हैं, भूकंप आ रहा है, उन सब चीजों को एड्रेस करना, उन सब चीजों के बारे में भविष्यवाणी करना। तो इसका काम है मौसम के बारे में फोरकास्टिंग करना, भविष्यवाणी करना। ठीक है, IMD 4 कलर कोड यूज करता है। कौन कौन सा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ग्रीन कलर जो है, यहाँ अगर कभी ग्रीन नोटिफिकेशन आता है तो उसमें से कोई जरूरत नहीं है एडवाइजरी जारी करने का, वो वहां पर सब कुछ ठीक है। येलो में क्या है कि आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है, और यहाँ सिवियरली बैड होता है वेदर जो है। और ऑरेंज में क्या है, यहाँ पर तैयार रहना है आपको, ये एक्सट्रीमली बैड वेदर है, मतलब बहुत ही खराब मौसम हो सकता है यहाँ पर। रेड में क्या है, एक्शन, टेक एक्शन, मतलब कि NDRF की टीमें जो है, बोट वगैरह जो है, ये सब कुछ तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर जिस रीजन में साइक्लोन हिट करेगा वहां पर बहुत ही ज्यादा जानमाल की क्षति हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर रेड एडवाइजरी जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर साइक्लोन मिचोंग का बात करेंगे। यहाँ 2023 में जो भी इम्पोर्टेंट जो भी साइक्लोन आए हैं 2023 में, उनके बारे में, सबके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट है साइक्लोन मिचोंग, जो अभी ही आया है, रिसेंटली अभी चल ही रहा है। तो ये 5 दिसंबर हिट किया था, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में हिट किया था, लेकिन इसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई चेन्नई शहर में, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो जो साइक्लोन है उसके बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं जानना होता है, 2 या 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती है। ये फॉर्म कहाँ से हुआ, उसके बाद इसका जो नाम है वो किस देश ने रखा है, और ये किस मंथ में आया है। ठीक है, तो फॉर्म कहाँ से हुआ, ये बे ऑफ बंगाल से फॉर्म हुआ। ये इसका नाम किसने दिया, म्यांमार ने नाम दिया है, और ये दिसंबर 2023 में आया है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है साइक्लोन मिधली। तो साइक्लोन मिधली जो है ये कहाँ से आया, कौन नाम दिया इसका, तो साइक्लोन मिधली का नाम मालदीव्स ने दिया। ये नवंबर 2023 में आया है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, इसका भी फॉर्म बे ऑफ बंगाल से हुआ है, मालदीव ने इसका नामकरण किया है, और नवंबर 2023 में आया है। मिधली जो है इसने बहुत ही ज़्यादा बरसात करवाई, कहाँ पर, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। ओके, इसका जो स्पीड था वो कहाँ से कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर टू 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। नेक्स्ट है साइक्लोन हमून। साइक्लोन हमून का नाम किसने दिया है, ईरान ने दिया है, और बे ऑफ बंगाल से इसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये कब आया था, अक्टूबर मंथ में आया था। ठीक है, तो साइक्लोन हमून जो है
वो कहाँ पर ये हिट किया था, लैंडफॉल हुआ था इसका चट्टोग्राम बांग्लादेश में है, ठीक है, जिसको चटगांव भी कहा जाता है, चट्टोग्राम। तो ये बांग्लादेश और बंगाल का कुछ एरिया को इसने हिट किया था। ये कहाँ से फॉर्म हुआ था, बे ऑफ बंगाल से हिट फॉर्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट है साइक्लोन तेज। तो साइक्लोन तेज जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो साइक्लोन तेज है अरेबियन सी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फॉर्म हुआ इनिशियली। और ये इसका नाम जो है वो किसने दिया, तेज इंडिया। तेज का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग स्पीड होता है, स्पीड होता है, ठीक है, और इंडिया ने इसका नेमिंग किया था। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो IMD येलो अलर्ट इसके लिए इशू हुआ था। येलो अलर्ट हैज बीन इशूड बाय इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर 8 डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला के 8 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वार्निंग आया था, येलो वार्निंग आया था। ओके, ये किस मंथ में आया था, ये आया था अक्टूबर मंथ में। कहाँ से फॉर्म हुआ था, अरेबियन सी से फॉर्म हुआ था। नेम किसने दिया था, इंडिया से। नाम याद रखने में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तेज हम लोग यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है बिपरजॉय। ये बिपरजॉय बहुत ही खतरनाक था और इसने तबाही मचाई थी गुजरात में। ओके, और किस मंथ में तबाही मचाई थी इसने, जून मंथ में इसने तबाही मचाई थी। कहां पर, गुजरात में इसने तबाही मचाई थी बिपरजॉय ने। इसका भी जो फॉर्म हुआ था वो अरेबियन सी में हुआ था और बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। ये बांग्ला लैंग्वेज का एक शब्द है बिपरजॉय। ओके, इसका जो स्पीड था 195 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आया था। नेक्स्ट है साइक्लोन मोचा। साइक्लोन मोचा ने म्यांमार में बहुत ही तबाही मचाई थी और वहां पर इसको लेकर के असिस्टेंट भी इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था और असिस्ट भी किया था साइक्लोन मोचा को लेकर के, ठीक है। साइक्लोन मोचा जो है इसका नेमिंग किया था किसने, साइक्लोन मोचा का नेमिंग किया था अमन ने। और ये फॉर्मेशन कहाँ से हुआ था, ये फॉर्मेशन बे ऑफ बंगाल से हुआ था। मई 2023 में ये आया था। ओके, जो साइक्लोन ये मोचा का नामकरण हुआ था वो किसके कारण हुआ था, रेड सी में एक पोर्ट है, ठीक है, फॉर इट्स कॉफी प्रोडक्शन। और वो किस लिए जाना जाता है, कॉफी प्रोडक्शन के कारण जाना जाता है और इसीलिए इसका नाम मोचा रखा गया। अमन ने ये सजेस्ट किया था, हमने यहाँ पर रीजन भी बताया क्यों सजेस्ट किया था मोचा, और ये इसको प्रोनाउंस किया जाता है मोखा, ठीक। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे है क्या कि 16 साइक्लोन सो फार दिस ईयर बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर साउथ कोरिया के जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया था कि ये जो मोचा साइक्लोन है, मोचा साइक्लोन है वो 2023 का ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन साबित होने वाला है, ठीक है। और इसको सुपर साइक्लोन बाय ग्लोबल वेदर वेबसाइट जूम अर्थ ने इसको सुपर साइक्लोन कहा। तो अगर पूछा जाए कि ग्लोबल वेदर वेबसाइट जूम अर्थ ने किसको सुपर साइक्लोन कहा, तो मोचा को सुपर साइक्लोन कहा गया। इसको क्या प्रोनाउंस किया, मोखा भी प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोन मेंडस। और साइक्लोन मेंडस जो है वो अंडमान एंड निकोबार में आया था, हिट किया था, ठीक है। कोस्टा और कहां पर, चेन्नई में हुआ था। ये कब, ये 14 दिसंबर 2022 को हुआ था। फॉर्म कहां पर हुआ था, ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था। इसका नाम किसने दिया था, UAE ने इसका नाम रखा था, क्या, मेंडस। ओके, UAE ने इसका नाम रखा था और ये 8 दिसंबर को ये हिट किया था सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट है साइक्लोन सितरंग। ये भी 2022 का है और साइक्लोन सितरंग जो है ये कहां पर आया था, सबसे पहले ये आया था असम के रीजन में। असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, ये सबको प्रभावित किया था सितरंग ने, ठीक है। अब सितरंग जो है वो फॉर्म कहां से हुआ था, तो बे ऑफ बंगाल से फॉर्म हुआ था। ये इसका नेमिंग किसने किया था, थाईलैंड ने इसका नेमिंग किया था। नेक्स्ट है सितरंग के बाद आसानी, साइक्लोन आसानी। तो साइक्लोन आसानी जो है वो फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म था 2022 का। ओके, और ये हिट किया था
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रीजन को हिट किया था, जिसके कारण वहां पर बहुत ही ज्यादा बरसात हुआ था। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को सबसे ज्यादा, उसके बाद कर्नाटका उड़ीसा ये सब में 7 से 12 मई 2022 के बीच। ओके, और ये जो बना था, फॉर्म हुआ था साउथ ईस्ट रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल, और इसका नेमिंग किया था श्रीलंका ने। 7 से 12 मई 2022 को ये आया था। ओके, अब अपकमिंग साइक्लोन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कुछ अपकमिंग साइक्लोन है जिसका नाम क्या है और उस साइक्लोन का नामकरण कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो ये लिस्ट है। यहाँ पर मोचा के बारे में तो हम लोग जान गए, मोचा का अमन ने किया है, बिपरजॉय का बांग्लादेश ने किया है, तेज का इंडिया ने, हमून का ईरान, मिधली मालदीव्स, मिचोंग म्यांमार, रेमल ओमान, असना पाकिस्तान, दाना कतर और फेंगल सऊदी अरब। यहाँ से ये आने वाला है, ये सब आ चुका है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।